हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक में जो हमारा चैप्टर थर्ड जो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व, इसमें हमने पिछली वीडियो में जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था इसमें प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, जिसमें इन डिफरेंस कर्व क्या होता है और इन डिफरेंस मैप क्या होते हैं, इसके ऊपर हमने फोकस किया। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन डिफरेंस कर्व। तो इसमें देखिए जो प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ जो हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व की जो है उनको हमने निम्न 5th नंबर के अंदर क्लासिफाइड किया हुआ है, जिसको 1 बाय 1 यहाँ पर या स्टडी करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो है आर नेगेटिवली स्लॉप्ड और दे स्लॉप डाउनवर्ड। जैसा कि इस चित्र में हम देखते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है कि डाउनवर्ड जो आईसी कर्व जो है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है नेगेटिवली। इसका अर्थ ये है कि इन डिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, इट शो दैट मोर ऑफ वन कोमोडिटी इन प्लेस। अगर एक कोमोडिटीज़ की ज़्यादा मात्रा यूज़ की जाती है लेस ऑफ अदर, तो दूसरी की हमें कम करनी पड़ती है, क्योंकि ये टू कॉमोडिटीज़ क्यों क्या है कि इन डिफरेंस कर्व के माध्यम से हम उसके सेटिस्फैक्शन लेवल को जानना चाहते हैं। तो हमें वही लेवल बनाने के बरकरार रखने के लिए यदि हम एक कॉमोडिटीज़ की ज़्यादा मात्रा यूज़ करते हैं तो दूसरे का हमें क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। सो दैट द टोटल सेटिस्फैक्शन जो है आईसी कर्व रिमेन द सेम, जिससे कि जो टोटल सेटिस्फैक्शन जो है वो आईसी कर्व के ऊपर बराबर बना रहे। सेकेंडली अगर हम देखें तो इंडिफरेंस कर्व जो है कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसे, क्योंकि एन इंडिफरेंस कर्व्स विल इसमें ऑर्डिनरली बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। दिस इज बिकॉज द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि अगर एक वस्तु का ज़्यादा उपभोग करेंगे तो दूसरी वस्तु का जो त्याग करने का जो रेट है वो हमारा डिमिनिश हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक वस्तु के लिए अगर सेकंड वस्तु की 5 कॉमोडिटीज़ त्याग करना चाहते हैं तो दोबारा अगर उस कॉमोडिटीज़ को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए दूसरी वह कॉमोडिटीज़ की 2 या एक ही कॉमोडिटीज़ का त्याग करना हम पसंद करेंगे, और ये डिमिनिशिंग जो है सब्स्टिट्यूट रेट के कारण होता है। थर्ड जो अगर हम बात करें कि इंडिफरेंस कर्व नेवर टच और इंटरसेक्ट ईच अदर, जैसा कि इसमें दिखाया गया है चित्र में यहाँ पे कि ये जो इंडिफरेंस कर्व है एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इसके पीछे जो है वो रीजन ये होता है कि इसमें देयर इंटरसेक्शन जो है टचिंग इज रूल्ड आउट, क्योंकि ये इसके जो रूल है उससे परे है। फोर्थ अगर हम देखते हैं तो हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसमें देखिए स्टूडेंट्स की अगर इंडिफरेंस मैप जो हमने देखा पीछे कल हमने किया, अगर हायर इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है कॉम्बिनेशंस दोनों ही वस्तुओं की कॉमोडिटीज़ का, जिससे हमें जो है सेटिस्फैक्शन है वो ज़्यादा प्राप्त हो जाता है। लोअर जो है इंडिफरेंस कर्व होगा वो कम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा और अपर जो होगा वो ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व टचेज द नाइदर द एक्स एक्सिस नॉर द वाई एक्सिस, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये यहाँ पे जो है ये न तो एक्स एक्सिस को टच करता है और नहीं वाई एक्सिस को टच करता है। इसके बाद में हमारे पास आता है कंज्यूमर बजट्स या बजट सेट और बजट लाइन, यानी बजट सेट किसे कहते हैं और बजट लाइन किसे कहते हैं।
अब इसमें हमने एक उदाहरण दिया है कि मान लेते हैं कि एक कंज्यूमर के पास 60 रुपीज़ है और वो दो कॉमोडिटीज़ जिनकी प्राइस जो है वो कंज्यूम करना चाहता है, वो एप्पल जो है उसकी 2 रुपये पर यूनिट है जिसे हम पी गुड्स 1 कह सकते हैं, और 2 रुपये पर यूनिट, और इसके बाद में ऑरेंज है उसकी 1 रुपये पर यूनिट जिसे पी गुड्स 2 कहते हैं। और उसके हिसाब से हम देखते हैं कि वो किस तरह से अपनी जो इस टेबल की सहायता से वो अपनी टोटल जो आय को खर्च करना चाहता है कॉमोडिटी, दोनों कॉमोडिटीज़ में, तो क्या कॉम्बिनेशंस वो बना सकता है। इसमें कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि भी अगर गुड्स 1 पे खर्च करता है जिसकी कीमत कितनी है 2 रुपये, तो या तो इसमें कुछ भी एक गुड्स 1 पे कुछ ना खर्च करे तो गुड्स 2 के ऊपर जो 1 रुपये पर पीस है वो 60 रुपये टोटल उसके पास हैं, तो 60 पीस ये तैयार प्राप्त कर सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन 10 और 40 का कर सकता है, और दूसरा इसके साथ साथ दूसरा कॉम्बिनेशन 20 और 20 का कर सकता है, और 30 और 0 का कॉम्बिनेशंस वो बना सकता है। इस तरह जो हमारे पास अब आ जाता है बजट सेट। बजट सेट रेफर द अटेनेबल, जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं उन कॉम्बिनेशन सेट्स को जो 2 गुड्स के होते हैं गिवन द प्राइसेस ऑफ, जो दी हुई प्राइस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। बजट सेट वो अटेनेबल कॉम्बिनेशन है जैसे कि हमने इस टेबल में देखा है, यानी कि 0 और 60 का कॉम्बिनेशन, 10 और 40 का कॉम्बिनेशंस, और इसके साथ 20 और 20 का कॉम्बिनेशन, और इसी के साथ हम देखते हैं 30 और 0 का कॉम्बिनेशन। तो इसे हम बजट सेट के रूप में जानते हैं। तो इसे बजट लाइन जो हमारे पास है वो आ जाती है जो इस डायग्राम में दिखाया गया है इसमें। तो देखिए यहाँ पर OX जो है, OX पे गुड्स 1 लिया हुआ है और OY के ऊपर गुड्स 2 लिया हुआ है। अब यहाँ पे हम ये लाइन जो है ये हमें दर्शाती है कि कंज्यूमर अगर 60 गुड्स 2 लेगा तो यहाँ पर गुड्स 1 0 प्राप्त होगा, और अगर यहाँ पे ये बी पॉइंट ये दर्शाता है कि अगर गुड्स 1 लेता है तो गुड्स 2 की है वो 0 प्राप्त करेगा। इसमें जो कॉम्बिनेशंस जो दर्शाती है, ये लाइन जो टच करती है, इसे हम बजट लाइन के रूप में जानते हैं। इसके हिसाब से हम देखते हैं कि बजट लाइन, इट इज़ ए लाइन शोइंग द डिफरेंस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स 1 और गुड्स 2 विच इज कंज्यूमर कैन बाई, जबकि कंज्यूमर किसी भी समय उनमें से खरीद सकता है, उसको शो करती है ये गुड्स 1 और गुड्स 2 का, गिवन इन द बजट एंड द प्राइस ऑफ द गुड्स 1 और गुड्स 2 का। Anywhere on the budget line, the consumer is spent his entire income either of goods 1 और goods 2। इस लाइन के ऊपर वो अपनी पूरी की पूरी इनकम खर्च कर सकता है, बोथ द गुड्स X एंड गुड्स 1 और गुड्स 2। तो मेरे को लगता है कि बच्चों कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।